चले खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी है। इंडिया गठबंधन जो है वो ला सकता है सीईसी के खिलाफ महाअभियोग। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है महाअभियोग की तैयारी में विपक्ष है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और विपक्ष जो है वो महाअभियोग की तैयारी कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये महाअभियोग की तैयारी विपक्ष के द्वारा की जा रही है। विपक्ष की आज बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इन तमाम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा विपक्ष करेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष के द्वारा जो है इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष जो है इस बिंदु पर चर्चा करेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। ये बड़ी तैयारी विपक्ष के द्वारा की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर और विपक्ष की आज बैठक होनी है। इस बैठक में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा विपक्ष के नेता करते हुए नजर आएंगे। विपक्ष के तमाम जो नेता हैं इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई प्रस्ताव जो हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंडिया गठबंधन ला सकता है सीईसी के खिलाफ महाभियोग। ये बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही हैं? क्या आपके माफ कीजिएगा हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है सोर्सेज से कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है और क्या चर्चा हुई है सीईसी को लेकर? देखिए, पूरी तरह से चुनाव आयोग को निशाना बनाने पर तुला हुआ पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर वो चुनाव हार रहे हैं तो उसकी वजह चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि अब लगातार जिस तरह से एसआईआर हुई है बिहार और उसके बाद में अब आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां भी एसआईआर हो सकती है। तो इस तरह से एसआईआर के डर से अब ऐसा लगता है विपक्षी दलों को कि उनका जो वोट है वो वोट कहीं ना कहीं काटा जा सकता है। तो लिहाजा ऐसे लोगों के वोट, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था, उन्होंने साफ कहा भी था, लाल किले की प्राचीर से भी कहा था कि जो घुसपैठी हैं, जो दूसरे देशों से भारत में घुस गए हैं और अपने गलत तरीके से वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बना करके यहाँ पर रह रहे हैं, वो भारत के वोटर नहीं हो सकते। तो भारत के वोटर वो नहीं हो सकते। इसको लेकर के जंग छिड़ी हुई कि एसआईआर के तहत किन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो इसको लेकर के अब विपक्षी दल खुल करके चुनाव आयोग के खिलाफ उतर आया है और ये भी कहा जा रहा है कि इम्पीचमेंट मोशन लाने पर उनका प्रयास होगा। तो इम्पीचमेंट मोशन के लिए ये देखना होगा कि क्या स्पीकर उसको स्वीकार करता है, क्योंकि ये इस सत्र में तो मात्र 3 दिन बचे हुए हैं, इस सत्र में तो नहीं आ, लेकिन अगले सत्र में लाने के लिए भी अगर स्पीकर इसको स्वीकार करते हैं, स्पीकर को स्वीकार करने के लिए कम से कम लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में 50 हस्ताक्षर की जरूरत होगी। तो ये नंबर जरूर विपक्षी दलों के पास में मौजूद होंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं लगता कि इस सत्र में होगा। हो सकता अगले सत्रों में हो, लेकिन तब तक बिहार के चुनाव भी हो चुके होंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाने की, दबाव बनाने की राजनीति। जी, दूसरी ओर संजय जी, जिस तरीके से अगर बात विपक्ष को लेकर करें, विपक्ष लगातार जोर शोर से इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन विपक्ष को इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी जवाब दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि पक्ष विपक्ष जैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सारे दल हमारे लिए बराबर है। देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि जो भी जिसको भी आपत्ति हो अपनी आपत्ति दर्ज करे हलफनामा दे करके। अगर राहुल गांधी के आरोप अगर सही है तो उनको आरोप दर्ज करना चाहिए, अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं करी है। कल भी चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर राहुल गांधी या तो शिकायत दर्ज कराएं या फिर देश से माफी मांगे। तो चुनाव आयोग के पास भी विकल्प खुले हुए हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के पास विकल्प खुले हुए हैं इम्पीचमेंट मोशन लाने का, तो चुनाव आयोग के पास भी कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होता है। जी,
बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर चुनाव आयोग के अगले कदम पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन दूसरी ओर संजय जी अगर बात महाभियोग को लेकर की जाए, सत्ता पक्ष किस तरीके से इसका विरोध करेगा? देखिए, इम्पीचमेंट मोशन अभी इनको लाना है, लाने के लिए तैयारी कर रही है। उसके बाद में ये देखना होगा कि क्या स्पीकर उसको एक्सेप्ट करता है। अगर स्पीकर उसको एक्सेप्ट जी, नहीं करता है ठीक है। तो फिर वो ठीक है संजय जी, मैं रुक करूंगा आपका अपडेट्स में आपसे आगे भी लूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इस बीच लोकसभा को लेकर बात की जाए तो लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को